यूके में एक 20 साल की सिख लड़की के साथ दो वहां के वाइट नौजवानों ने सुबह के वक्त पार्क में इज्तिमाई ज्यादती की और ये साथ उसको ये भी धमकियां लगाते रहे कि आप इस मुल्क की नहीं हो, यहां से निकल जाओ। हालांकि वो लड़की, जो सिख लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, वो ब्रिटिश बॉर्न है, ब्रिटिश बॉर्न सिटीजन है, लेकिन उसकी स्किन देख के आजकल जो अग्रेसिव चल रहा है बाहर के मुल्कों में, खास तौर पर यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कि जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ एक मुहिम जारी है कि इनको यहाँ से निकाला जाए। ऑस्ट्रेलिया में तो डायरेक्ट इंडियंस के नाम ले लेके उनको निकाला जा रहा है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज है जहां पर, जैसे आयरलैंड हो गया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जहां पर चुन चुन कर इनको या तो मारा जाता है या डराया धमकाया जाता है। और अब हालिया वाक़े ने पूरी जो पंजाबी कम्युनिटी के साथ साथ जो हमारी देसी कम्युनिटी है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, इंडिया थे, बांग्लादेश, नेपाल या इवन के अफगानिस्तान, इराक वगैरह, ये एक इंतहाई दिलखराश वाकया है। एक ऐसी लड़की जो कि सुबह के वक्त कहीं अपनी स्टडी के लिए जा रही थी कि रास्ते में पार्क, वहां पर जनाब इस लड़की को दो जो धाग लगा के नौजवान बैठे थे और बार बार रेसिज्म का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। इस हवाले से जितनी भी अभी खबरें आ रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इंग्लिश मीडिया जो कि यूके का मीडिया है, उन्होंने इस खबर को उस तरह हाईलाइट नहीं किया जिस तरह के एक आम वाक़े को वहां पे किया जाता है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम है वो एक इंडियन बॉर्न है। और ये वाकया ओल्डबरी पार्क में वाकया पेश आया, सुबह तकरीबन 8:15 बजे का टाइम था, जहां वो दो नौजवान थे और एक ने हुडी पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, जो एक हुलिया बताया जा रहा है। और लड़की ने जो है ना वो बताया पुलिस को, हालांकि ये वाकई एक हफ्ता पुराना है, लेकिन बताया जाता है कि रात को एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है, वरना पिछले एक हफ्ते से अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। आपको पता है, मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि इस वक्त जो यूके के हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं, इस हवाले से कि वहां पर जो फार राइट्स पार्टी के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं टॉमी रॉबिन्सन की एक कॉल पर, और उन्होंने यूके की जो जिंदगी है उसको दरम बरम करके रख दिया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो यूके की गवर्नमेंट है, सर केयर स्टारमर जो कि इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस हुकूमत को चलाने में नाकाम है। और जो इलीगल लोग यहाँ पे आते हैं किश्तियों के जरिए, फ्रांस के जरिए इंग्लिश चैनल को अबूर करके, इसके साथ साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं वर्क परमिट पे या जैसे भी हैं, फिल फॉर इनको निकाला जाए। हमें वो यूके चाहिए जो यूके हमारा एक्चुअल है, मीन्स के गोरों का यूके। तो ये एक ऐसी नस्लकशी और एक ऐसी रेसिज्म वाली जो है ना वो तहरीक चलना शुरू हो गई है, जिसमें गोरे जो है ना वो दिन ब दिन ज्यादा तादाद में शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, और इसके साथ साथ अमेरिका में तो पहले जो है ना वो आइस वालों ने डंडा पकड़ा हुआ है और किसी को नहीं बख्श रहे। एक अभी मैं पढ़ रहा था कि 73 ईयर्स ओल्ड यूएसए में जो खातून थी, 73 साल की इंडियन खातून थी, उनको भी जो है आइस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। और वो वहां 13 साल से रह रही थी, गो कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और अपनी किसी फैमिली के पास रह रही होगी। अब उसकी फाइनल पेपर्स की इंटरव्यू की डेट थी, लेकिन उस डेट से पहले ही आइस वालों ने पकड़ लिया है और वो बाकायदगी से इससे पहले आइस वालों को रिपोर्ट करवा रही थी। होता है ना, समटाइम आपको कहा जाता है कि जी आपने महीने बाद या हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट करवानी है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ये बड़े मुल्कों में ये चीज है, जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता। तभी इस खातून के केस का फैसला नहीं हुआ था तो आइस वालों ने डिटेन कर दिया है और अब इसको डिपोर्ट कर देंगे। ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ, इसमें वो खातून जो है ना वो काफी रो रही थी। उसने कहा कि मैंने 13 साल स्पेंड कर दिए कि यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लूँ, पेपर्स ले लूँ, और बिल आखिर जब ये टाइम वक्त ये करीब आया तो मुझे जो है ना वो डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बात इस हम सिख लड़की की कर रहे थे, ये वाकया सिर्फ एक सिख लड़की का नहीं है, ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। और ये वाकया इस चीज की दलील और सबूत है कि अब जो वहां पर तहरीक चली है गैर मुल्कियों को निकालने के लिए, खास तौर पर जो देसी कम्युनिटी या इवन के अरब कम्युनिटी के लोग हैं, इनको निकालने की जो एक मुहिम चली है ना, वो बड़ी खतरनाक किस्म की जो है ना वो होती जा रही है। क्योंकि 2 दिन पहले जो एहतजाज हुआ था लंदन और दूसरे शहरों में, टॉमी रॉबिन्सन जो कि फॉर राइट्स के एमपीए भी हैं और एंटी मुस्लिम्स, एंटी इमिग्रेंट्स हैं, वो नुमाया मुकाम हासिल रखते हैं। उस रैली में जो फॉर राइट्स के जो वर्कर्स थे, जो लोग वहां पे जमा थे, गोरे थे, उन्होंने पुलिस के भी जो है ना वो कई पुलिस वालों को फटर कर दिया है। बताया जाता है कि 26-27 ऐसे पुलिस वाले थे जिनको जख्मी किया गया है ठुड्डों से, जैसे भी उनके पास जो चीजें थी, पत्थर थे और बोतलें थी। तो ये केयर स्टार्मर साहब जो कि वजीर आजम है,
उन्होंने फिर इस वाक़े के बाद ये वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पर किसी को ये कहने की इजाज़त नहीं है कि ये यूके किसका है तो किसका नहीं है। हम किसी को इस बारे में हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपने फैसले इस तरह सड़कों पे करें। अभी जो सिख लड़की का वाक़या पेश आया है, इसमें जो एमपी हैं सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाली लेबर पार्टी की, जिनका नाम है प्रीत कौर गिल, उन्होंने भी अपना बड़ा सख्त बयान दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने कहा है कि जी वो ब्रिटिश है, लड़की जो है ना, ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश बॉर्न, मैंने पहले कहा ना कि सिख कम्युनिटी की जो लड़की है वो उसके पेरेंट्स जो है ना वो माइग्रेट करके आए होंगे, लेकिन उस लड़की की पैदाइश यूके में हुई है। तो उन्होंने भी जनाब प्रीत गिल साहबा ने कहा है कि जी ये वो ब्रिटिश है, वो हमारी है, और कोई भी जो कम्युनिटी है, किसी किस्म के लोग की मतलब जो आउटसाइडर हैं, अगर वो ब्रिटिश में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, तो ये हरगज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इस तरह का नस्ल परस्ती और जो है ना वो रेसिज्म के हवाले से फ़िक्रे बनाए जाएँ या उनको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए या कोशिश की जाए। तो इस वक़्त जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं और इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, एक तशवीश पाई जा रही है। बेटियाँ सब की एक जैसी होती हैं और इसके साथ-साथ ये वाक़या कल को दूसरे लोगों के साथ भी पेश आ सकता है। ये बहुत बुरी एक रवायत चाल निकली है पिछले कुछ सालों से, जो फार राइट्स के लोग हैं, ख़्वाह वो यूरोपियन शेंगन एरिया में हैं या वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में और यूके, यूएसए में हैं। वो एक मुहिम चलाते हैं कि जी हम अगर या हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, आप लोग अगर हमें वोट देंगे, हम जीत जाएँगे, हुकूमत बनाएँगे, तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि जो भी गैर मुल्की हैं उनको निकाल देंगे। जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके वीज़े कम कर देंगे। जो यहाँ पर इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको सख्त कर देंगे ताकि जो लोग यहाँ पे आके रहना चाहते हैं वो कम से कम तादाद में आएँ। तो ये एक ऐसा नारा है जो यूरोप में पॉपुलर होता जा रहा है, और जो नारा सियासी पार्टी ये लगाती है, फार राइट्स जो दाएँ बाजू की जमात है उस तरह की, तो उसमें लोग बड़े शामिल हो जाते हैं। क्योंकि शायद जो गोरे हैं इतने उकता गए हैं हम गैर मुल्कियों से कि अब वो हमारा वजूद भी देखना बर्दाश्त नहीं करते। सिमिलर जैसे मैंने आपको कहा कि एक 20 साल की लड़की, हालाँकि इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, शी इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न इंडियन गर्ल, बट वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे ना, कि उन्होंने उसको पूछा तक नहीं है, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने देखा जस्ट शी इज़ लुक लाइक इंडियन या देसी कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है, तो उन्होंने इसको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना ये अपनी हवस का निशाना बनाया, जो कि एक इंतहाई अब तक का तशवीशनाक वाक़या सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि ये इंडियन है, ये हमारे मुल्क में क्यों है, तो इससे ज़्यादती करो। ये मतलब है अपनी नौइयत का एक बहुत शर्मनाक और घटिया वाक़या है। उम्मीद है यूके की हुकूमत, जो कि ऑलरेडी तमाम गैर मुल्कियों को यकसा हकूक फ्राहम करती है और उनके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी दे रही है और बयानात भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये घिनौना फ़ेल किया है, उनको ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे ताकि इस तरह की हरकत कोई कर ना सके। इस तरह की जो आदत अगर शुरू हो गई तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो कंट्रोल सिचुएशन है उसकी नफ़ी करेगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।